नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार की दशमी तिथि पड़ रही है और इस दिन आप सभी को धन और विवाह का एक छोटा सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि यह उपाय एक बूंद शहद और तुलसी जी से आप सभी इस उपाय को संपूर्ण कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्याओं और धन से जुड़ी हुई इच्छाओं को परिपूर्ण करता है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे हम सभी ये छोटा सा उपाय, चलिए जानते और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप वीडियो में नए हैं तो। और यदि आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। देखिए, यह उपाय हम कर रहे हैं गुरुवार के दिन, और यदि गुरुवार की दशमी तिथि पड़ती है तो हमारे जीवन में विवाह से चल रही किसी भी प्रकार की समस्याएं हो या फिर विवाह में चल रहे किसी भी प्रकार की कोई भी हमारी इच्छा मनोकामना हो या दाम्पत्य जीवन में हमारा जीवन अच्छा व्यतीत नहीं हो रहा है या विवाह के सहयोग नहीं बन रहे हैं, तो हम सभी को ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में हम सभी को धन से जुड़ी हुई कोई इच्छा मनोकामना रखते हैं, यानी कि धन से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा मनोकामना है या किसी भी मनोकामना से हम वंचित रह रहे हैं जो कि धन से प्राप्ति हो रही है, तो उसके लिए भी हम ये उपाय कर सकते हैं। हमारे जीवन में धन की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ धन जैसी समस्याओं को, कर्ज जैसी समस्याओं को भी दूर करेगा यह छोटा सा उपाय। तो हमें क्या करना है कि माता तुलसी जी के वृक्ष से थोड़ी सी मजरी निकाल लेनी है। थोड़ी सी मजरी कहने का तात्पर्य है कि जितना भी हो सके आप मजरी निकाल लें। एक मजरी निकाल लें, दो मजरी निकाल लें, दो से अधिक निकाल सकते हैं, अतिरिक्त निकाल सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जितना ज़्यादा हो सकता है आप निकाल सकते हैं अपनी पर्याप्त मात्रा में। यानी थोड़े से कहने का तात्पर्य है कि आप थोड़ा सा भी लेंगे तो चल जाएगा। साथ में लेना है आपको शहद। शहद कितना लेना है तो 1 चम्मच आप शहद लेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, थोड़ी सी मजरी ली है और शहद लिया है, इसको लेकर के आप पहुँचेंगे अपने नज़दीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर में। और जो मंदिर जाने का समय है वह लगेगा आपका सुबह से लेकर के शाम तक के समय पे, आप कभी भी जा सकते हैं। मंदिर पहुंच करके क्या करेंगे कि देखिए, आपको यह मजरी लेनी है हथेली में और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करके इस जल के पात्र में मिला लेना है। और फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये शहद इस जल के पात्र में मिला लेना है। दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो उस वक्त आपको क्या करना है, इन मंत्रों का 11 बार, यानी कि ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 11 बार, दोनों मंत्रों का आपको 11-11 बार जाप करते हुए इस जल के पात्र में मिला लेना है। जैसे ही आप इस जल के पात्र में इन दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो आपका ये जो जल है वह मंत्रों से सिद्ध हो जाएगा। ओम महालक्ष्मी नमः अर्थात आपके जीवन में धन की प्राप्ति कराएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः अर्थात आपके जीवन में जो भी विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, विवाह से जुड़ी हुई जो भी इच्छाएं हैं, दाम्पत्य जीवन में चल रहे जो कलेश हैं उनको दूर करेगा और दाम्पत्य जीवन में आपका अच्छा व्यतीत हो उसमें भी आपकी सहायता करेगा। या फिर आप चाहें तो इन दोनों को मंत्रों से सिद्ध करके सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग में समर्पित कर सकते हैं और उसके बाद जल समर्पित कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखेंगे कि आपने इन दोनों चीज़ों को इस जल के पात्र में मिला लिया है मंत्रों से सिद्ध करके, ठीक। तो आप चाहें तो जल के पात्र में मिला लेने के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतेश्वर महादेवाय नमः, ओम बृहस्पतेश्वर महादेवाय नमः अर्थात बृहस्पतिवार का दिन रहेगा तो ओम बृहस्पतेश्वर महादेवाय नमः अर्थात वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए यह संपूर्ण मजरी और शहद मिश्रित 1 लोटा जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। जैसे ये समर्पित हो जाए तो आपको अपनी विवाह और धन से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना याचना कर लेनी है। और यदि आप चाहें तो ये शहद और मजरी इन दोनों को मंत्रों से सिद्ध करके पहले शहद और मजरी अलग से समर्पित कर दें और उसके बाद आप उसके ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतेश्वर महादेवाय नमः, या फिर उन दोनों चीज़ों को जल के पात्र में मिला करके ओम ब्रह्म बृहस्पतेश्वर महादेवाय नमः का भी जाप करते हुए आप जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। और अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की इच्छा हो या मनोकामना हो या कोई भी समस्या हो, विवाह से जुड़ी हुई या फिर धन से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा मनोकामना हो या कोई समस्या हो, तो आप उसके लिए प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन से जुड़े हुए कर्ज को भी दूर कर सकते हैं और किसी रुके या अटके हुए धन के लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यह उपाय मुख्य रूप से आप सभी बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक में आप इस उपाय को किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब भी दशमी तिथि पड़े तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। और अभी अभी गुरुवार की दशमी तिथि पड़ रही है तो इस उपाय को विशेष रूप से करिएगा ही करिएगा। बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय था, गुरु जी की कृपा से बहुत ही सहज और सरल रूप से समझाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।